नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड का आज 93 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रामचरितमानस का पाठ सुने। आइए सुनते हैं। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि रावण के कटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है? कौशलपति रघुवीर कहाँ है? राम कहाँ है? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पुनि दस कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारती भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेउ सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलाई। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन्ह पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बल में करोड़ों पाए। तेहि कारण खल अब लगी बाचयो, अब तब कालु शीस पर नाचयो। राम विमुख सठ चहसी संपदा, अस कही हनसी माझ उर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की
छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही परयो। 10 बदन सोनित स्रवत पुनि संभारी धायो रिस भरयो। दौभिरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एकु एकहि हने। रघुबीर बल दर्पित विभीषणु घाली नहिता कहु गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठोर चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को सिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जग द्विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। उमा विभीषणु रावण ही सन्मुख चितव की काऊ। सो अब भीरत काल ज्यों श्री रघुबीर प्रभाऊ। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुबीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषणु भारी, धायऊ हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माझते ही मारे सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाढ़ रहा अति कंपित गाता, गयऊ विभीषणु जह जन त्राता। पुनि रावण कपिहत उपचारी, चले गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा, उस पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गही सी पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भिरेऊ प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत करी क्रोधा। रावण ने पूछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहहि नभ छल बल बहु करही, कंजल गिरी सुमेरु जनु लरही। बुद्धि बल निशिचर परई न पारयो, तब मारुत सुत प्रभु संभारयो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कंजलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संभारी श्री रघुबीर धीर,
पचारी कपि रावनु हनयो, मही परत पुनि उठि लरत देवन है, जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखी मरकट, भालु क्रोधातुर चले, रनमत रावण सकल सुभट, प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुबीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर बानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तब रघुबीर पचारे, धाये कीस प्रचंड, कपिबल प्रबल देखते ही, कीन्ह प्रकट पाषंड। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तब श्री रघुबीर के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयहु छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जह तह प्रगट दसानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी को सेना में जीतने बीच बानर थे, उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। देखे कपिन अमित दस सीसा, जह तह भजे भालु अरु कीसा। भागे बानर धरहिन धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। बानरों ने अपरिमित रावण देखी। भालू और बानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुबीर, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दहदी सीधा वही कोटिन है रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तजहु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जीते एक दस कंधर, अब बहु भये तकहु गिरि कंदर। रहे बिरंचि शंभु मुनि ज्ञानी, जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहाँ ब्रह्मा विष्णु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहें, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपिन रिपु माने फुरे। चली बिचली मरकट भालु सकल, कृपाल पाही भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल अति बल लरत रन बांकुरे। मरदहि दसानन कोटि कोटिन है, कपट भूभट अंकुरे।
जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रण बाकुरे हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सुर बानर देखे बिकल हसयो कौशलाधीश, सजी सारंग एक सर हते सकल 10 शीस। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे से प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।